आज का टॉपिक है ड्राई कफ, सूखी खांसी। उसके लिए कौन सी दवाई लें, क्या टैबलेट भी कोई हो सकती है या कफ सिरप ही है? 50 प्रकार के कफ सिरप हैं, ऐसा कौन सा एकमात्र कफ सिरप लें जिससे कि आपका ड्राई कफ सिरप अर्थात सूखी खांसी बंद हो जाए? कितनी मात्रा में लें, आइए हम फटाफट इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एबीसी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं ड्राई कफ सिरप की, किस कारण से होता है, क्या कारण है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम फटाफट काम की बात करते हैं क्योंकि हो चुका है वो तो ड्राई कफ सिरप, उसे जानने से क्या ही लेना देना, समय खराब करना, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में संक्षिप्त में बात करते हैं। ड्राई कफ हो गया है, आपको सूखी खांसी चल रही है। अब सूखी खांसी में जब हम लोग जनरल प्रैक्टिस की बुक पढ़ते थे तो उसमें हम देखते थे उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती। ड्राई कफ सिरप क्या आपको बुखार के साथ हो रहा है, ड्राई कफ सिरप के साथ आपकी नाक बह रही है, कुछ सर्दी जुकाम जैसा कुछ लग रहा है क्या, ड्राई कफ के साथ आपको आंखों में ईचिंग हो रही है क्या, तो उसके विभिन्न टाइप होते हैं। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊँगा, आपको बिल्कुल एक नंबर चकाचक बिल्कुल आराम मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको सूखी खांसी हो रही है तो आप डेक्सोमेथार्फेन का कॉम्बिनेशन का कफ सिरप ले लीजिए। डेक्सोमेथार्फेन का काम क्या है? डेक्सोमेथार्फेन का काम है कि ये एंटीथ्यूसिव होता, मतलब कफ सप्रेसेंट का काम करता, मतलब जो आपकी खांसी है उसमें ब्रेन में जाके ये सिग्नल देता है कि आपको खांसना कम करना है, लगभग सप्रेसेंट करता है, धीरे धीरे कम करता है, सडनली कम नहीं करता। तो ये क्या करता है, डेक्सोमेथार्फेन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये क्या करता है, कफ सप्रेसेंट का काम करता है, कफ को रोकता है, खांसी को रोकता है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, मान लीजिए किसी को आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, या फिर जो सूखी खांसी चल रही है वो किसी सर्दी जुकाम के कारण हुई है या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण हुई है, तो आप उसमें और भी कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं, जैसे क्लोरफेनिरामिन और फिनाइल्फ्रिन। मतलब सूखी खांसी का कफ सिरप जो आएगा उसमें आप 3 कॉम्बिनेशन देख लीजिए, डेक्सोमेथार्फेन, क्लोरफेनिरामिन और फिनाइल्फ्रिन। ये 3 कॉम्बिनेशन होंगे तो ये सूखी खांसी को भी बंद करेंगे, एंटी हिस्टामिन का काम करेंगे। मतलब यदि आपको कोई एलर्जी वगैरह हुई है, आंखों से पानी आ रहा है, जलन हो रही है, नाक थोड़ी थोड़ी बह रही है, कुछ भी समस्या होगी तो ये सब कंप्लीट आपको आराम कर देगा। चलिए ठीक है, अब किस नाम का ले लें, तो मैंने एक अपना अनुभव किया, बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारे ड्राई कफ सिरप है, मेरे को जो अभी तक का सबसे बेस्ट लगा वो एक जेडेक्स करके है, यहाँ देख लीजिए, है ना। इसमें क्या है कि डेक्सोमेथार्फेन भी है, क्लोरफेनिरामिन भी है, फिनाइल्फ्रिन, तीनों कॉम्बिनेशन है। तीनों कॉम्बिनेशन है तो ये लगभग सूखी खांसी किसी भी प्रकार की हो, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो या किसी भी प्रकार की हो, ये उसको बंद कर देती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जेडेक्स नहीं मिल रहा, बिल्कुल मत लीजिए, आप क्या कीजिए, डेक्सोमेथार्फेन, क्लोरफेनिरामिन और फिनाइल्फ्रिन, ये 3 कॉम्बिनेशन में कोई सी भी कंपनी का सिरप मिल रहा हो आप ले लीजिए, तो आपको सूखी खांसी में आराम मिल जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से आपको सिलेक्ट करना पड़े कि नहीं हमको तो तीनों कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप डेक्सोमेथार्फेन और क्लोरफेनिरामिन मिनिमम, कम से कम ये 2 कॉम्बिनेशन का कफ सिरप जरूर लें, इससे कम का ना लें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको सूखी खांसी है, वो तो आपका डेक्सोमेथार्फेन ही कम कर देगा, लेकिन होगा क्या कि हो सकता है अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ हो तो आपके जो अदर सिम्टम है वो सही नहीं होंगे। इसलिए कम से कम 2 कॉम्बिनेशन का आप ड्राई कफ सिरप लें, और 3 का मिल जाए, जेडेक्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके साथ क्या करें, घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार है आप घी वाला सूखी खांसी में आप घी से बना हुआ हलवा खाइए। एक्चुअली होता क्या, आयुर्वेद के नियम के अनुसार जब आप घी वाला हलवा खाएंगे तो आपका जो ये कंठ जो है वो स्निग्ध हो जाएगा, मतलब स्मूथ हो जाएगा। इसमें आप खा के देखना, आप जो अच्छा घी से बना हुआ हलवा जब खाएंगे तो आपको खांसी में बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, और जो एक और बहुत अच्छा चीज़ याद आया मेरे को कि आप आयुर्वेद का एक झंडू का पाउच आता है, झंडू कंपनी आपको कफ सिरप का पाउच बनाती है, 5 रुपये कीमत है उसकी, यहाँ दिख जाएगा, तो आप वो वाला पाउच भी आप खांसी में पी सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यदि आपको टैबलेट चाहिए कि आपको लगता है कि हम कफ सिरप नहीं पी सकते, टैबलेट है, तो ट्यूसिन डीएमआर नाम की टैबलेट आती है जो ड्राई कफ सिरप को बिल्कुल खत्म कर देती है, और एज वेल एज कभी कभी बलगम वाले को भी खत्म कर देती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, बैड कफ सिरप होता है, मतलब बलगम वाली खांसी होता है, उसका भी कॉम्बिनेशन होता है। अब इसको कितनी मात्रा में लेना है, यदि कोई अडल्ट व्यक्ति है, आप 20-22 से ऊपर साल का है, तो आप उसको 10 ml, एक ढक्कन 10 ml 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। यदि कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। एक बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली बात, बहुत जानने वाली बात, जो किसी भी बुक में किसी भी डॉक्टर कोई भी नहीं बताता है। कई बार क्या होता है, यदि आप किसी को कफ सिरप दे रहे हैं 10-10 ml दिन में 3 बार, चाहे वो अडल्ट ही क्यों ना हो,
तो उसके हाथ पैर कपने लगते हैं। मैंने ये देखा हूँ प्रैक्टिकली। तो कुछ मत कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। डोज की मात्रा उसकी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा हो गई है तो आप उसकी मात्रा कम करवा दीजिए, क्योंकि एक बार पेशेंट ने मेरे को ये शिकायत बताई थी। तो आप उसकी मात्रा को कम करवा दीजिए। अगर बहुत अच्छा आराम चाहते हो तो दिन में 3 बार दें, भले ही मात्रा कम दें। और पेशेंट टू पेशेंट मैंने हमेशा बताया हूं कि दवाई भी बदलती है, पुरुषम प्रति, प्रत्येक पुरुष के हिसाब से दवाई की मात्रा अलग अलग होती है। यदि आपको लगता है कि इसको कम मात्रा की जरूरत है तो आप कम मात्रा दे सकते हैं। अब फटाफट संक्षिप्त में हम बात करते हैं। तो संक्षिप्त में बात यह है कि ड्राई कफ सिरप में आपको डेक्सोमेथासोन, क्लोरफेनिरामिन और फिनाइल्फ्रिन कम से कम 3 कॉम्बिनेशन की दवाई देना है, ताकि ड्राई कफ सिरप के साथ कोई वायरल इन्फेक्शन हो, आंखों में जलन हो, आंखों में इचिंग हो, नाक से पानी आ रहा हो, तो ये सब भी क्या बोलते हैं इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर आपको कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है तो जेडेक्स कंपनी है ये, और डॉक्टर रेड्डी की बहुत अच्छी कंपनी है, आप ये वाला ले सकते हो। यदि ये नहीं मिल रहा है तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में कोई भी कंपनी का ले सकते हो। कम से कम 3 कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं तो 2 कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 डेक्सोमेथासोन, दूसरा कौन सा, क्लोरफेनिरामिन, यही है। और आप इसकी मात्रा मैंने बता ही दिया कि दिन में 3 बार दें। अडल्ट को 10-10 ml 3 बार, उससे छोटे को 7 ml, और अगर कोई छोटा है 5-7 साल का बच्चा है या बच्ची है तो उसको आप 5-5 ml दिन में 3 बार दें। यदि आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन लगे, हाथ पैर कपना या कुछ भी हो, तो उसकी मात्रा को कम कर दें, लेकिन कंटिन्यू रखें, घबराने की कोई बात नहीं है। 2 से 3 दिन में कंप्लीटली आराम मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।